स्वागत है आपका गौरव सर रिवीजन क्लासेस में। आज हम लोग ब्रह्मास्त्र बैच की क्लास 5 का रिवीजन करेंगे। रिवीजन शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सभी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको फुल कोर्स की डेली वीडियोज़ मिलती रहेंगी। साथ में PDF का भी मैं प्रबंध करने जा रहा हूँ, आप सभी लोगों को PDF भी मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज सर ने कराया है स्टार्टिंग प्रोटीन से। तो प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्रोटीन की खोज किसने की है? मुल्डर ने। किसने की है? मुल्डर ने। इसकी खोज मुल्डर ने की है। एंड नाम किसने दिया है? प्रोटीन नाम दिया था बर्जीलियस ने। किसने? बर्जीलियस ने। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? ये शरीर निर्माण का तत्व है। जैसे जिम वगैरह में जो लोग जाते हैं वो किसका यूज करते हैं? प्रोटीन का। प्रोटीन में जो पाए जाने वाले तत्व हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप इस पर मैं डबल टिक कर रहा हूँ ना, 2-3 बार टिक कर रहा हूँ। इसे आप सब लोग ध्यान से याद कर लें। इसमें पाया जाता है कार्बन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसमें क्या नहीं पाया जाता था? उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो एसिड का बहुलक है। और टोटल प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 20 प्रकार के होते हैं। 10 हमारे बॉडी में पाए जाते हैं एंड 10 जो हमें बाहर से जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। नोट में क्या लिखा है वो देखते हैं हम लोग। शरीर में सबसे मैक्सिमम मात्रा में क्या मिलता है हमें? जल। उसके बाद प्रोटीन। अभी हम देखते हैं प्रोटीन के स्रोत, ठीक है, कि कौन से प्रोटीन का स्रोत और उसमें कौन से प्रोटीन मिलते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो अंडा है, एग में क्या मिलता है? प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? एल्ब्यूमिन। कौन सा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इस तरह से। रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन एंड ग्लोबिन। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन मायोसिन। कौन सा है? एक्टिन मायोसिन। मांसपेशी मायोसिन, रक्त ग्लोब्यूलिन, अंडा एल्ब्यूमिन। नाखून, खुर, सींग एवं बाल, इन सभी में कौन सा पाया जाता है? केराटिन। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूध में कौन सा? केसीन। अनाज में ग्लूटिन। अनाज में कौन सा पाया जाता है? ग्लूटिन। और दालों में प्रोलैमिक्स। कौन सा? प्रोलैमिन्स पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। एंड गुणसूत्र, ये पीछे वाली क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं। गुणसूत्र में कौन सा पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा? क्रोमोसोम में कौन सा पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन स्रोत, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है? सोयाबीन से, वो भी कितनी? 46%। उसके बाद दाल से। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। कौन कौन से रोग होते हैं? एक क्वाशियोर एंड मेरास्मस। और कौन सा होता है? मेरास्मस। ये 2 रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। नेक्स्ट है वसा। प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब है वसा को फैट भी बोल देते हैं और लिपिड भी बोल देते हैं। तो वसा के बारे में देखते हैं, ये क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी में, वो देखते हैं हम लोग। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख आरक्षित स्रोत है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इसमें बसीय अम्ल होते हैं 3 और ग्लिसरॉल 3:1 के रेशियो में, ये 3:1 के रेशियो में पाया जाता है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के बने होते हैं। ये कह रहे हैं वसा के जो अणु हैं वो ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के बने होते हैं। ये जल में आघुलनशील, ये किस में होते हैं? जल में तो आघुलनशील होते हैं, परंतु तरल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं, ठीक है। परंतु कार्बनिक तरल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। प्रति ग्राम एनर्जी कितनी मिलती है? 1 ग्राम में कितनी एनर्जी मिलती? 9.63 किलो कैलोरी। 9.63 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा। अगर इतनी वसा हम यूज कर रहे हैं तो इस तरह से मिलती है हमें। नोट, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। पीछे हमने पढ़ा भी था जब कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था।
50 से 75% तक ऊर्जा में कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मगर प्रतिग्राम में अगर सर्वाधिक ऊर्जा पूछे तो किससे मिलती है, तो फिर हमें लिपिड से मिलती है। लिपिड का मतलब वसा से मिलती है। तो इन दोनों पॉइंटों को भी ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी वसा लिपिड कैसी होती है, दो तरह की होती हैं। एक संतृप्त होती है जिसे सैचुरेटेड बोलते हैं, दूसरी असंतृप्त होती है जिसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो जो ठंड में जम जाते हैं ना, जो भी लिपिड्स ठंड में या फैट्स जो भी जम जाते हैं वो कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। और जो जमते नहीं हैं ठंड में वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड के एग्जांपल क्या है, नारियल ऑयल है, क्या है, नारियल ऑयल है, मक्खन है, डालडा है, पाम ऑयल है, ये सारे क्या होते हैं, ठंड में जम जाते हैं। सरसों का तेल, सूरजमुखी तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, मछली का तेल, ये कैसे हैं, ये अनसैचुरेटेड है, ये ठंड में जमते नहीं हैं। ठीक है। सैचुरेटेड में देखते हैं इसकी अधिक मात्रा हानिकारक होती है। ये कह रहे हैं अगर इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा हमारी बॉडी में पहुंच जाए तो ये कैसी होती है, हानिकारक होती है। किसका कारण बन जाती है, कोलेस्ट्रॉल का। किसका, कोलेस्ट्रॉल का कारण बन जाती है। मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अभी कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मछली के तेल में कौन सा एसिड होता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अभी आते हैं विटामिन पर। तो विटामिन की खोज किसने करी, नाम किसने दिया, इनका यूज, कार्य, खोज। विटामिन की खोज करी है हॉपकिंस ने। किसने करी है, विटामिन की खोज करी है हॉपकिंस ने। और नाम किसने दिया है, विटामिन की खोज हॉपकिंस ने करी है, नाम फंक ने दिया है। एंड विटामिन से कोई ऊर्जा मिलती है क्या, भैया विटामिन से हम लोगों को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, इतना आप लोग ध्यान रखोगे। कार्य कैसा, मेटाबॉलिक रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करता है। उपापचयी क्रिया, ठीक है, क्या करता है, उपापचयी क्रिया को रेगुलेट करता है, ये इसका कार्य हो गया। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन किस तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील, लिपिड्स में घुलनशील। तो देखते हैं कौन कौन सा जल में, कौन कौन सा वसा में। जल में घुलनशील बी और सी, जल में घुलनशील बी और सी, इसे पढ़ सकते हैं हम भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। और वसा में घुलनशील बाकी जो बचते हैं वो वसा में घुलनशील हो जाएंगे, जैसे ADE के शॉर्ट में पढ़ेंगे तो कीड़ा, शॉर्ट में पढ़ेंगे तो कीड़ा पढ़ सकते हो। ट्रिक क्या बताइए सर ने, रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। रा फॉर क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, रा फॉर रेटिनॉल। था फॉर थियामिन, थॉ फॉर थियामिन। फिर पर से कुछ नहीं है यहाँ पर। ए फॉर एस्कॉर्बिक, का फॉर कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, टा फॉर हो जाएगा टोकोफेरॉल हो जाएगा, एंड फॉर हो जाएगा फिलोक्विनॉन, फिलोक्विनॉन। अभी देखो फिर इसी तरह क्रम से लगाते जाओ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। बस ये सब इनके वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे और ये उसकी ट्रिक हो गई। अभी देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या पढ़ा था अभी हमने, रेटिनॉल, रेटिनॉल पढ़ा था। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब इससे क्या होता है, रात में हमें नहीं दिखता है, रात में हमें नहीं दिखता है। दूसरा रोग कौन सा होता है, जीरोफिथैल्मिया, जीरोफिथैल्मिया मतलब आँख का सूख जाना। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जब सर ने महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ाई थी, उसमें था एक फिथैल्मिया। फिथैल्मिया का मतलब क्या होता है, आँख का सूखना। फिथैल्मिया किससे रिलेट करता था, आँख से, आँख का सूखना, ठीक है, आँख से रिलेट करता था। नोट में क्या लिखा है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन ए। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन मिलता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए मिलता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए, गोल्डन राइस में विटामिन ए मिलता है, ठीक है। दूसरा है विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। कैसा, संक्रमण रोधी, जो संक्रमण को क्या करता है, रोकता है, ठीक है, कम करता है, उसे क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट विटामिन सी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से हमारी बॉडी में होता है स्कर्वी। कौन सा, स्कर्वी। इससे क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, जिससे हम दूसरा नाम इसका क्या है, नाभिक रोग भी कहते हैं, नाभिक रोग। नोट में क्या क्या लिखा है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, पता होगा। आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक होता है, यही पता होगा। गर्म करने पर सबसे पहले अगर कोई भी विटामिन नष्ट होता है तो वो विटामिन कौन सा, विटामिन सी। गर्म करने पर सबसे पहले यही नष्ट होता है। और मूत्र या यूरिन के द्वारा बाहर निकलने वाला विटामिन, मूत्र या यूरिन के द्वारा बाहर निकलने वाला विटामिन भी कौन सा है, विटामिन सी है।
एंड बॉडी में स्टोर नहीं होता, ये डेली यूज होता, मतलब ये हमारी बॉडी में विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है। आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक होता है एंड खट्टे पदार्थों में तो ये पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। मसूड़ों से खून आने लगता है इसकी कमी से, और इसका दूसरा नाम नाभिक रोग है। बहुत आता है कि नाभिक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल कमी से कौन सा रोग होता है, हड्डी कमज़ोर होती हैं। अब हड्डियाँ जो बच्चों में कमज़ोर होती हैं उसे बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब सूखा रोग, और जो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं वयस्क में उसे बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, वयस्क में हड्डी का कमज़ोर होना क्या कहलाता है, ऑस्टियोमलेशिया। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों के माइंड में ये वर्ड क्लिक कर जाए। नोट, पहला पॉइंट है सूर्य प्रकाश में क्या मिलता है, हमें विटामिन डी मिलता है। एंड सेकंड है विटामिन डी हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल टिक लगा रखा है इसीलिए क्योंकि ये कैसा है, इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी किसकी तरह वर्क करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, हार्मोन्स की तरह, हार्मोन की तरह। विटामिन ई के बारे में देखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या था, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता था, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब समझ रहे हो, बांझपन, बच्चे ना होना, बांझपन। ब्यूटी, इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसके स्रोत क्या है, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज इसका सबसे अच्छा स्रोत है। किसका, विटामिन ई का। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन। ठीक है। नोट में क्या लिखा है, किस विटामिन का उपयोग रक्त का थक्का जमाने में होता है, भैया विटामिन के का। जब हम लोगों के हाथ कहीं कट जाए या पैर कट जाए तो खून निकलने लगता है, खून निकलते निकलते अचानक कुछ भी ना लगाओ तब भी क्या होता है, ब्लड रुक जाता है। तो इस ब्लड को रुकना ही क्या कहलाता है, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग, क्लोटिंग का मतलब थक्का जमना, इकट्ठा हो जाता है, फिर ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है, बहुत गाढ़ा पड़ के ऊपर से एक मोटी मोटी लेयर बन जाती है ब्लड की, जिससे क्या होता है, अंदर से ब्लड बाहर नहीं आता। इसी को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। अब आते हैं, सारे विटामिन पढ़ लिए। एक विटामिन बी है, बी के कई टाइप्स हैं। पेज एरर हो गया, अभी हम लोग शुरू करते हैं। विटामिन बी का पहला टाइप है विटामिन बी1। पहला टाइप क्या है, विटामिन बी1। विटामिन बी1 इसका नाम है थियामिन। क्या बोलते हैं इसे, थियामिन। और रोग कौन सा होता है इसकी कमी से, बेरी रोग होता है। पॉलिश चावल में विटामिन बी1 अनुपस्थित होता है। ये कह रहे हैं जो हम लोग पॉलिश चावल खाते हैं उसमें कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है, विटामिन बी1 अनुपस्थित होता है, अब्सेंट होता है। विटामिन बी2 के बारे में देखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन। रोग होता है क्लोसिस। कौन सा रोग होता है, क्लोसिस मतलब क्या, होंठ का फटना, मुंह में छाले। और जो हमारा बीकासूल कैप्सूल होता है ना, उसमें भी कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी2 होता है। कौन सा होता है, विटामिन बी2। विटामिन बी3 का नाम है नियासिन। क्या नाम है, नियासिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। और पेलाग्रा या फिर आ जाता है कभी कभी दूसरा नाम 4D। ये इसका दूसरा नाम कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट विटामिन बी5 को पेंटा बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड। कुछ भी बोल दो, अम्ल बोल दो या एसिड बोल दो। रोग कौन सा होता है, बर्निंग फुट सिंड्रोम, मतलब पैर का एक तरह से जल जाना होता है ना, ऐसा लगता है कि पैर जल गया, इस तरह से होना। तो वो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी5 की कमी से, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन बी9 का वैज्ञानिक नाम फॉलिक अम्ल है। क्या है, फॉलिक अम्ल है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी होना। क्या होना, खून की कमी होना। विटामिन बी12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्बिन। बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए सब लोगों को इसे क्या करना है, अच्छे से माइंड में क्लिक करना है कि विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट में क्या कराया है।
नोट में कराया विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है। विटामिन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो यहाँ पे करा दिए हैं। विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में। ध्यान रखोगे। विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। B12 जिसका नाम क्या था, साइनोकोबाल्बिन, वो कहाँ नहीं पाया जाता है, पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी क्या होता है, अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो वहाँ पर नहीं कराए थे, तो वो यहाँ पे इन्हें नोट करा दिया है। मिनरल्स के बारे में देखते हैं। इनसे क्या ऊर्जा मिलती है, नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन से ऊर्जा मिलती है, नहीं मिलती। जल से ऊर्जा मिलती है, नहीं मिलती। मिनरल्स या खनिज लवण से ऊर्जा मिलती है, नहीं मिलती। इनसे किसी से भी ऊर्जा नहीं मिलती है। अब ये कह रहे हैं मानव शरीर में अयस्क या खनिज। तो मानव शरीर में कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। जैसे सोडियम है, ठीक है। सोडियम क्या होता है, रक्तदाब नियंत्रण का काम करता है, रक्तदाब नियंत्रण का काम करता है। अगर सोडियम बढ़ जाएगा तो हमारा बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है। सोडियम कम हो जाएगा तो हमारा बीपी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। पोटेशियम है, पोटेशियम किस तरह का वर्क करता है, पेशीय संकुचन का, पेशियों में संकुचन का। कैल्शियम है, कैल्शियम हड्डी मजबूत का वर्क करता है एंड रक्त स्कंदन का वर्क काम करता है। फास्फोरस है, फास्फोरस से क्या होता है, दांतों की मजबूती होती है। एंड लोहा है, लोहा कहाँ मिलता है, हीमोग्लोबिन में मिलता है। एंड आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा या गलगंड जिसे बोलते हैं, घेंगा या गलगंड या ग्वाइटर। नेक्स्ट है जल, वाटर। इससे ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। क्या नीचे पॉइंट क्या है वो देखते हैं हम लोग। मानव शरीर के वजन में लगभग 65 से 70% भाग जल है। मानव शरीर का जो वजन है उसका लगभग 65 से 70% भाग क्या है, जल है। उल्टी या अतिसार, वॉमिटिंग या फिर डायरिया में जल की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। और भैया जब डायरिया में जल की कमी हो जाती है तो इस अवस्था को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन में किसका यूज होता है, ORS का। डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या देता है, ORS का घोल पियो, ORS का पैकेट देता है, कहता है घोल कर इसे पियो। वयस्क व्यक्ति को औसतन कितना वाटर पीना चाहिए, 4 से 5 लीटर पर डे पीना चाहिए। वयस्क क्या होता है, जो 18 साल से ऊपर के हैं वो वयस्क होते हैं। नोट में क्या कराया, डिहाइड्रेशन, ठीक है। और डिहाइड्रेशन के लिए क्या यूज होता है, ORS की फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। खोज इसकी किसने की थी, दिलीप महालनोबिस ने। किसने करी थी, दिलीप महालनोबिस। और इन्हें अभी क्या मिला है, इन्हें अभी मिला है पद्म विभूषण। कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण। मगर इनकी क्या हो गई है, इनकी हो गई है डेथ, इनकी क्या हो गई, मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। संतुलित आहार क्या होता है भैया, संतुलित आहार बैलेंस डाइट क्या होता है, वह डाइट होती है जिसमें सभी तत्व क्या हों, प्रेजेंट हो। सभी तत्व एक निश्चित अनुपात में या फिक्स क्वांटिटी में क्या हो, प्रेजेंट हो। वो डाइट क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पर डे क्या करना चाहिए, 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम प्रोटीन एंड 80 ग्राम एंड 80 ग्राम क्या हो जाएगा, वसा या लिपिड या फैट लेनी चाहिए। ये बैलेंस डाइट में कंपलसरी है स्वस्थ व्यक्ति के लिए। नोट में क्या कराया इन्होंने, सरसों के तेल में आर्जिमोन के तेल की मिलावट। अगर सरसों के तेल में ना हम आर्जिमोन के तेल की मिलावट कर देंगे तो ड्रॉप्सी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, ड्रॉप्सी रोग। कब हो जाएगा, जब हम सरसों के तेल में मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमोन के तेल की मिलावट कर देंगे तो ड्रॉप्सी रोग हो जाएगा। और इसके क्या हो सकता है, हमारी डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, वो 1-2 क्वेश्चन कराए सर ने, वो देख लेते हैं। प्रोटीन का निर्माण करने वाला तत्व नहीं है। प्रोटीन का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा नहीं है, कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था। तो ये सभी थे प्रोटीन में। तो कौन सा नहीं होगा फिर, मैग्नीशियम प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। अगर मैं पूछूं कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से मिलते हैं, एक कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन नहीं मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन B3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग, विटामिन B3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम। ये विटामिन B3 की कमी से रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो बस यहीं तक था आज की क्लास में। इतना कराया था वो हम लोगों ने इसे क्या कराया, समझ लिया है, पढ़ लिया है।
और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो लंबा हो रहा तो क्यों लंबा होगा, वीडियो लंबा होगा क्योंकि सर ने क्लास लंबी ली होगी, तभी वीडियो लंबा होगा, क्योंकि मैटर ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। और आप सब लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, चैनल को लाइक कर दें। और कोई अगर क्वेरी हो आप लोगों की, कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, जो भी लगी हो कमेंट में बताएं प्लीज़। और चैनल को शेयर भी कर दें। अब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ चैनल को क्या कर दें, शेयर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को आप सभी लोग क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी अगर डाउट हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।